नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के सभी बेघरों को अगले 5 वर्ष में मिलेगा अपना घर। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 25 नवंबर को नई दिल्ली में होगी बैठक में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल होंगे शामिल। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जिन गांवों में सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी उन स्थानों पर लीज पर भूमि लेकर बनाई जाएगी सड़क। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के सभी बेघरों को अगले 5 वर्ष में अपना घर मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार योजना के दूसरे चरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 12,74,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आंकड़ों में बताया गया इस लक्ष्य के अंतर्गत सरकार ने लगभग 11,36,000 लोगों को पहली किश्त दी है। साथ ही 7,47,000 से अधिक को दूसरी किश्त और 3,26,897 लोगों को तीसरी किश्त की राशि का भुगतान किया गया है। इनमें से 2,46,000 से अधिक लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। इस प्रकार राज्य में लगभग 39,14,000 से अधिक लोगों का अपना मकान बन चुका है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 25 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ अधिकारियों का एक दल भी इस बैठक में रहेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस दौरान प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस उद्योग के लिए पानी की जरूरत होगी, जिसकी यहां पूरी उपलब्धता है। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार अगले 1 सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार करेगी और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों को सृजित करना और पलायन को रोकना विभाग का मूल मंत्र है। नीतीश सरकार में लोजपा रामविलास कोटे से शामिल गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि राज्य में बंद चीनी मिलों को शुरू करने का कार्य उनकी प्राथमिकता है। श्री कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि गन्ना किसानों को हर तरह की राहत दी जाएगी। गन्ना मंत्रालय में असीम संभावनाएं हैं। थोड़ा सा उसमें है कि अभी कुछ मिलें बंद पड़े हैं, जिसको देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से सबों को खुलवाने का बल दिया है। निश्चित रूप से हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा करके पूरी ताकत के साथ, क्योंकि देश में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके सर्वे करा के फिर से चालू करवाने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जिन गांवों में सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी उन स्थानों पर ग्रामीणों से लीज पर भूमि लेकर सड़क बनाई जाएगी। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री ने कहा कि छोटे टोलों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के लगभग 1,18,000 बसावटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा गया है। श्री चौधरी ने बताया कि मार्च 2026 तक 1,800 बसावटों के लिए 4,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पटना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव के सूर्य मंदिर और मदनपुर प्रखंड के उमगा मंदिर की हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। पीठ ने इस मामले में बिहार सरकार को भी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 22 सितंबर 2025 को दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं पर लगने वाले करों की दरें में कमी कर दी गई है। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के साथ की गई इन घोषणाओं से देश भर के लोगों को फायदा हो रहा है। कपड़ा और जूता निर्माण क्षेत्र में जीएसटी की नई दरें लोगों की कैसे मदद कर रही है, इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के माध्यम से कपड़ों और जूतों के सेक्टर को काफी राहत मिली है। इन सेक्टरों में सुधारों से खरीदारों और बिजनेस पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। नए सुधारों के तहत 2500 रूपये प्रति जोड़ी तक के जूतों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, जिससे स्टाइलिश और टिकाऊ जूते युवा और मिडिल क्लास इनकम वाले खरीदारों के लिए ज्यादा आसानी से मिल रहे हैं। इससे घरेलू निर्माता के लिए इनपुट कॉस्ट कम हुई है और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है। इसी तरह 2500 रूपये प्रति पीस तक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मैनमेड यार्न पर टैक्स रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय हज समिति मुंबई में आयोजित बैठक में हज 2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों के सफर को बेहतर और सरल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने समिति को निर्देश दिया कि वे हज यात्रियों के सभी लंबित बकाया 75% तुरंत वापस कर दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने के आसार हैं। इसके साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। इधर 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना सहित 18 जिलों की हवा प्रदूषित मिली है। पटना जिले के समनपुरा का AQI सबसे खराब दर्ज किया गया है। यहां का AQI 281 दर्ज किया गया है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान शहरों में हाजीपुर सबसे प्रदूषित रहा। परिषद के अनुसार प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निर्माण कार्य और सड़कों की सफाई नहीं होना है। इधर वैज्ञानिकों के अनुसार ठंड में तापमान कम होने के कारण हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषित कण आपस में चिपकते हैं और नीचे ही रह जाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। राज्य में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों को हीटिंग व्यवस्था सही रखने, आवश्यक दवाओं का भंडार सुनिश्चित करने और गंभीर मरीजों के लिए अलग बेड बनाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को ठंड से जुड़ी बीमारियों पर दैनिक रिपोर्ट भेजने और रियल टाइम मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया गया है। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने आम लोगों से आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ठंड के दौरान आम जन आपातकालीन संचालन केंद्र पटना के दूरभाष संख्या 061222101118 पर संपर्क कर सकते हैं। गंडक नदी और सोन बराज के स्वास्थ्य की जांच केंद्रीय विशेषज्ञ करेंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से नदियों में अधिक जल प्रवाह होने का कारण इन बराजों पर रिकॉर्ड पानी आया है। कई तटबंधों पर पानी ओवरफ्लो कर गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के अभियंताओं ने अपने स्तर से इसकी जांच की है। इसके बाद विशेषज्ञों से सुरक्षा मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। अररिया जिले के अररिया प्रखंड अंतर्गत गैयारी पंचायत के गैयारी गांव में किसान प्रदीप कुमार यादव के खेत में धान फसल के कटनी प्रयोग का निरीक्षण अपर समाहर्ता अनिल कुमार झा ने किया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत चयनित 50 मीटर के क्षेत्रफल में कटनी प्रयोग में हरा दाना का वजन 21 किलो 535 ग्राम पाया गया। उपस्थित अधिकारियों ने कटनी के बाद उपज दर 43 क्विंटल 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का आकलन किया।
औरंगाबाद जिले के बिहार झारखंड सीमा पर पुलिस ने 80 करोड़ रुपए मूल्य के सांप के जहर के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रड़िया गांव में छापेमारी के दौरान जब्त रुपए में से 3 लाख रुपए चुराने के आरोप में पुलिस ने 4 सिपाहियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिला के चौथम अंचल अंतर्गत धुतौली मलपा पंचायत के जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि उपभोक्ता के साथ मारपीट करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। मुंगेर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में CCA 3 के तहत हाजिरी लगाने पहुंचे युवक को पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के वैशाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने 20,000 रुपए मूल्य के नकली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के सोनू प्रखंड के कटराटांड गांव में हाथियों के झुंड ने आधे दर्जन से अधिक घरों पर हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लिखा है, आतंकवाद और ड्रग्स के गठजोड़ पर वार हो। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, एटीएम बैंक का तो दुर्घटना की जिम्मेदारी भी उसकी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, कागज पर बिजली, किसानों को बिना कनेक्शन भेजे जा रहे हैं बिजली बिल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, लोग बोले थे कनेक्शन दे दीजिए, हम तार खींचकर चला लेंगे। प्रभात खबर ने राज्य के नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, हफ्ते भर रुकिए, बिहार से अपराधी भागेंगे बाहर। आज अखबार की सुर्खी है, जनसुराज पार्टी ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी संगठन को भंग किया। राष्ट्रीय सहारा और अखबारों ने G20 सम्मेलन को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के सभी बेघरों को अगले 5 वर्ष में मिलेगा अपना घर। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 25 नवंबर को नई दिल्ली में होगी बैठक में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल होंगे शामिल। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जिन गांवों में सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी उन स्थानों पर लीज पर भूमि लेकर बनाई जाएगी सड़क। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।